हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग हाइट्स पर। चलिए आज हम आपको नया टॉपिक सिखाते हैं, है क्या उसके बारे में बात करते हैं। तो मेरे पास है आज दिस वन। आपको इससे पता चल गया होगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। डायग्राम से पता चल रहा होगा, लेकिन फिर भी हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं क्योंकि मुझे अभी एक पेशेंट को यूज करना है, तो अभी मैंने इसको मंगवाया है। उससे पहले मैं आपके साथ इसका प्रैक्टिकल दिखाना चाहता हूँ। चलिए सबसे पहले देखते हैं इंस्ट्रूमेंट। तो नाम से तो इसका पता होगा, एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है इमेज बेस। तो नाम है इसका स्पायरोमीटर या फिर इसको रेस्पायरोमीटर भी बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम इसके इंस्ट्रूमेंट का पार्ट्स कौन कौन से उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले मैं बात करूंगा इसकी, ये माउथ पीस बोला जाता है। उसके बाद ये है इसका एयर पाइप जो इसके साथ में कनेक्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद है अंदर ये स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर के अंदर आप देख रहे होंगे कि इसमें 3 कलर्स का बॉल होता है, ठीक है। 3 कलर्स का बॉल होता है, जो सी 3 कलर्स का बॉल होता है, रेड, येलो एंड ग्रीन कलर का, राइट। अभी हम देखते हैं कि इस पे आप देख रहे हो कि इस पे अलग अलग मार्किंग लिखा हुआ है। जो ये मार्किंग लिखा हुआ है रेड कलर बॉल पे, इस पे लिखा हुआ है 600 पर सेकंड, 600 सीसी पर सेकंड। दूसरा जो लिखा हुआ है 900 सीसी पर सेकंड। और तीसरा जो है उस पे ग्रीन वाले पे लिखा हुआ है 1200 सीसी पर सेकंड। इसका मतलब मैं आपको जरूर बताऊंगा क्या होता है, जब इसका प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे तो बताऊंगा। उससे पहले हम ये जाने कि इसका फ़ायदा क्या है, क्या फ़ायदा हो सकता है। देखो, स्पायरोमीटर जब यूज किया जाता है, जब किसी पेशेंट का SpO2 मेंटेन नहीं कर रहा होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि SpO2 को लेवल को मेंटेन करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। दूसरा, हमारी लंग्स की जो मसल्स होती है रेस्पिरेटरी की, इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी, उसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। तीसरा, आप ये कह सकते हैं पल्मोनरी फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए किया जा सकता है, या आप ये कह सकते हैं कि पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन के लिए किया जा सकता है। अल्टीमेटली आप इसका एक फाइनल ये समझ सकते हैं कि हमारी लंग्स की जो एयर कैपेसिटी होती है, लंग्स की जो कैपेसिटी होती है, उसको बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो आई होप सो इसका एडवांटेज और इसका नाम तो आपको पता चल गया होगा। चलिए अब बात करते हैं कि हाउ टू यूज़ दिस इंस्ट्रूमेंट, हाउ टू यूज़ द स्पायरोमीटर। तो सबसे पहले हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप एक रिलैक्स पोजीशन में, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। और दूसरा, ये जो स्पायरोमीटर है ये जस्ट फ्रंट होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, या फिर ये बिल्कुल भी टिल्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसके स्पायरोमीटर की जो है वो मीटर अलग हो सकता है, चेंजेज आ सकते हैं। तो बस दोनों इस पोजीशन का ध्यान रखना है, पेशेंट कंफर्टेबल पोजीशन में होना चाहिए आपका, ठीक है। देन सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे ये एयर पाइप कनेक्ट करते हैं इसके साथ, और फिर ये माउथ पीस है, इसको कम्प्लीटली होल्ड करते हैं अच्छे से। माउथ पीस बिल्कुल टाइटली हम इसको मुंह में लेते हैं। पहले हम बात करेंगे इंस्पायरेटरी की, ठीक है। पहले हम इंस्पायरेटरी मसल्स का करेंगे। तो पेशेंट को बोलना है कि आपको क्या करना है, डीप ब्रीथ लेना है, जैसे मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा, ठीक है, लाइक दिस। तो मैंने तो 3 बॉल अपना ऊपर बिल्कुल अच्छे से कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है, देखो, एक बॉल अगर ऊपर जा रहा है, इसका मतलब पहली बॉल अगर रेड बॉल ऊपर जा रहा है तो इसमें लिखा हुआ 600 सीसी पर सेकंड। तो अगर एक बॉल जा रहा है, इसका मतलब आपके लंग्स की कैपेसिटी कितनी है, 600 ml है। सेकंड बॉल भी अगर ऊपर गया है तो इसका मतलब आपके लंग्स की कैपेसिटी 900 ml है। और तीनों बॉल ऊपर गया है, इसका मतलब आपके लंग्स की कैपेसिटी 1200 ml है। पर सेकंड की बात कर रहा हूँ, है ना, सीसी पर सेकंड है। अगर सपोज करो आपने इसको 3 सेकंड के लिए होल्ड किया, ठीक है। अगर मैं 3 सेकंड के होल्ड करता हूँ और तीनों बॉल होल्ड करता हूँ, तो तीसरी बॉल पे हाईएस्ट है जो कि है 1200। तो इसका मतलब है 1200 इंटू द 3, राइट। इट मीन्स 3600 ml मेरी लंग्स की कैपेसिटी है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं। तो ये हुआ हमारे क्या, इंस्पायरेटरी के लिए। अब अगर आपको एक्सपायरेटरी के लिए बताना है तो कुछ नहीं करना है, जस्ट इसको क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। उल्टा करके कैसे आपको एक्सपायर्स करना है, ठीक है। आपको अब आगे की तरफ मतलब जो है करना है, लाइक दिस। अभी मैं क्या हुआ, आगे की तरफ किया, तो अभी मेरा सिर्फ 2 बॉल ही है, तो मेरी एक्सपायरेटरी मसल्स की एक्सरसाइज हुई, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारे लंग्स की जो मसल्स हैं, इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी, उनकी एक्सरसाइज होती है। होप सो आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन क्या देना है रिगार्डिंग द स्पायरोमीटर। तो अब इस स्पायरोमीटर के रिगार्डिंग आपको पेशेंट को ये एजुकेशन देना है कि हाउ टू यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका यूज बताना है कि कैसे यूज तो मैंने आपको भी सिखा दिया है। अब दूसरी आपको ये बताना है कि दिन में इसको कितनी बार यूज करना है। तो कम से कम दिन में इसको 3 बार यूज किया जाता है, और ईच टाइम हमेशा इसको एक बार जब यूज करते हैं तो 5 to 10 टाइम्स इसकी एक्सरसाइज की जाती हैं। तो ये चीज़ आपको टोटली बतानी पड़ती है पेशेंट को। होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो जल्दी से जाइए चैनल पे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।